सब हरिजन हो और आप अपने आप को जाटव चमार बिल्कुल मत कहिए। अरे चमार तो ये देश के सभी लोग हैं, हर कोई चमड़ी से बना हुआ, हर कोई में मांस है और हर किसी में रक्त है, ये सभी चमार है। हम अपने आप को क्यों चमार कहे, क्यों जाटव कहे? सीधी सी बात है, बात सीधी है कि नहीं बताइए, बताइए सीधे है कि नहीं? क्यों जाटव अपना एक जाटव समाज, मैं जगह जगह देखती हूँ यूपी में जाटव संगठन, ये संगठन वो, अरे अपने आप को क्यों कर, सबको बोलो तुम भी चमार, हमको क्यों जगह कहे चमार, हमको क्यों, अरे तुम भी चमारो, देखो तुम्हारे पास चमड़ी है, तुम्हारे पास मांस है, तुम्हारे पास रक्त है, तो तुम भी चमार हो। अरे जब हरि के प्राणी तो सभी सभी हरिजन हुए ना, हुए कि नहीं हरिजन? आप बताइए सभी हरिजन हुए ना, क्यों हम अपने आप को हरिजन कहे? जहां जहां हरिजन बस्ती आपको दिखी उसको तुरंत बताओ, जो भी शोषण है आप, चाहे महिला है पुरुष हो, ये हटाओ हरिजन। अरे हरिजन तो तुम लोग भी हो, तुम हरि के संतान हो ना, तुम भी हरिजन हो। एक कौम को क्यों हरिजन कहना, ये मैं करना चाहती हूँ आपसे। तो ये कहते हैं न दलित न हरिजन, हम उनसे कम नहीं है खबर नहीं। हर कोई राम राम बोलता है आजकल, जहाँ भी जाओ हमारे लोग भी बोलते हैं, ठीक है। वो राम राम के बारे में मैं खर्चे उनको जवाब देती हूँ कि देखो राम 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 मत बोलो भाई, राम राम इसलिए मत बोलो कि राम ने औरत के ऊपर अत्याचार किया, राम ने औरत के ऊपर अत्याचार किया है और उनको क्या बोलते हैं, पहली बात तो अग्नि परीक्षा ली, उसके बाद उनको प्रेगनेंसी हालत में जंगल भेजा, उन्होंने मतलब कोई वो ठीक नहीं किया, हम औरतों के लिए ठीक नहीं किया, मतलब औरतों के लिए वो अत्याचार ही हुआ ना, आखिर में वो आत्महत्या करके मर गई सीता, क्योंकि बहुत दुख होती है उसको राम। तो राम राम कहना मैं मना करती हूँ सबको। आज देश का जो माहौल वो बहुत ही गलत है। गलत कैसे है? हमारे, मैं झुग्गी बस्ती में जाती हूँ, सब वहाँ पर गणेश बैठा है, देवियाँ बैठाई, हमारे ही लोग हैं वो, हमारे ही लोग हैं, कितने धूमधाम से नशा करते हैं, नाचते हैं। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि ये सब कैसे मिटेगा। पहली बात तो ये है कि हमको ये सोचना पड़ेगा कि ये कैसे खत्म होगा। तो वो सबको ज्यादा कर तो हम समझाते नहीं है, लेकिन जो भी बच्चे वहाँ थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, मेरी ये इच्छा है कि छोटा छोटा कह के उनको बाबा साहब के बारे में उनको जानकारी दे, छोटी छोटी बुक जो बिल्कुल सरल भाषा में। ये मैं चाहती हूँ किसी मुद्रक की तरफ से, मतलब कोई प्रकाशक की तरफ से। अब मैं पैसे वाली नहीं हूँ, अगर मेरा बच्चा था तो मैं कर दूँ। तो छोटी छोटी किताबें झुग्गियों में देकर जो बच्चे पढ़ते हैं उनको जानकारी हो, ठीक है। और एक बात यह है कि हर कोई राम राम बोलता है आजकल, जहाँ भी जाओ हमारे लोग भी बोलते हैं, ठीक है। वो राम राम के बारे में मैं खर्चे उनको जवाब देती हूँ कि देखो राम 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 मत बोलो भाई, राम राम इसलिए मत बोलो कि राम ने औरत के ऊपर अत्याचार किया, राम ने औरत के ऊपर अत्याचार किया है और उनको क्या बोलते हैं, पहली बात तो अग्नि परीक्षा ली, उसके बाद उनको प्रेगनेंसी हालत में जंगल भेजा, उन्होंने मतलब कोई वो ठीक नहीं किया, हम औरतों के लिए ठीक नहीं किया, मतलब औरतों के लिए वो अत्याचार ही हुआ ना, आखिर में वो आत्महत्या करके मर गई सीता, क्योंकि बहुत दुख होती है उसको राम। तो राम राम कहना मैं मना करती हूँ सबको, झुग्गी में सबको मना कर तुरंत रोक देती हूँ। पहली बात तो ये कर लो आप महिला हो, ठीक है। दूसरी बात ये है कि हम दलित क्यों कहें अपने आप को, क्या हम सवर्ण से अलग है क्या? नहीं है ना, तो हम दलित कहना मुझे बिल्कुल पसंद है, न दलित न हरिजन। देखिए मेरा बाबा साहेब आम्बेडकर की फोटो लगी थी, तो एक वो क्या बोलते हैं सूट बेचने वाला आया, सर्दियों की बात हुई है, सर्दियों की बात, सूट बेचने वाला आम्बेडकर की फोटो देखकर क्या कहता है मुझे, अरे मैडम आप हरिजन हो क्या? बताइए। अब इस बात को सुन के मुझे मतलब कितना धक्का लगा। आज हरिजन गांधी जी ने नाम दिया, ये कितनी गलत बात है। देखो मायावती जी भी बोलती है कि हरिजन, अरे जब हरि के प्राणी तो सभी सभी हरिजन हुए ना, हुए कि नहीं हरिजन? आप बताइए सभी हरिजन हुए ना, क्यों हम अपने आप को हरिजन कहें? जहां जहां हरिजन बस्ती आपको दिखी उसको तुरंत बताओ, जो भी शोषण है आप, चाहे महिला है पुरुष हो, ये हटाओ हरिजन। अरे हरिजन तो तुम लोग भी हो, तुम हरि के संतान हो ना, तुम भी हरिजन हो। एक कौम को क्यों हरिजन कहना, ये मैं करना चाहती हूँ आपसे। तो ये कहते हैं न दलित न हरिजन, हम उनसे कम नहीं है खबर नहीं, ठीक है। अगर यूनिटी लाना, बाबा साहब का यही सपना था, संकल्प था कि इस देश में मैं जाति प्रथा खत्म करके रहूंगा, और जो मतलब ये वो किया उन्होंने, तो उसको, तो इसीलिए आप लोगों से निवेदन है, जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है या जो भी बुद्धिजीवी महिला है,
इस मतलब धम्म को आगे बढ़ाए। और एक बात और सुनिए मेरी, कि जो भी महिलाएं हैं, सुनिए मेरी बात, जो भी महिला है देखिए, बाबा साहब ने इस देश की सभी महिलाओं के लिए कानून बनाए। आपको मालूम है ना, हिंदू कोड भी बनाया। आप, मैं कहती हूँ दूसरी जात की महिलाओं को भी आप प्रेरित करें कि ये हमारे बाबा साहब ने हम सब लोगों के लिए कानून बनाए, ठीक है। आप लोग ये नहीं कि हम दलित है तो हम डर के रहे। बाबा साहब ने यूनिटी का सबको एक, पूरे भारतवर्ष को उद्यम और पूरी भारतवर्ष की महिलाओं को एक होने के लिए। आज मैं दूसरी कास्ट की महिलाओं को मैं कोशिश करती हूँ कि बाबा साहब के जो बाबा साहब ने कानून बनाए जो उनको मैं बताऊं, ताकि उनको पता चले कि हमारे देश में बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया। ये मैं आप लोगों से, महिलाओं से और बुद्धिजीवी वर्गों से ये कहना चाहती हूँ कि दलित, हरिजन, महिलाएं, इनको ये सब, दलित और हरिजन तो ना कहें, लेकिन महिलाओं को जाके देखो कि महिलाएं ज्यादा अंधविश्वासी है, महिलाएं ज्यादा अंधविश्वासी। आज क्या ढोलकी बजा करके गाते माता का भजन, कभी गणेश, दुनिया भर का करते, मुझे मालूम है, मुझे भी बुलाते। तो ये बात मतलब आप लोगों को जागृत करना, आप पढ़ी लिखी महिला हो, आप जागृत में रहो। बाबा साहब ने सब महिला, मैं 2-3 बातें कहना चाहती हूँ। और एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारा राष्ट्रीय वो है धम्म चक्र, हमारे तिरंगे में धम्म चक्र है, ठीक है। धम्म चक्र की 24 तिल्ली के बारे में उनको बताइए। ये हमारा धम्म चक्र है, बुद्ध धम्म चक्र है, ठीक है। उस 24 तिल्ली के बारे में आपको सबको बताना है कि ये चीज है, इसमें एक एक तिल्ली का ये नाम है। तो मैं आपसे लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि आप देखो कहाँ भी बस्ती दिखे आप उसको हटाइए, रोकिए तुरंत। अरे तुम सब हरिजन हो और आप अपने आप को जाटव चमार बिल्कुल मत कहिए। अरे चमार तो ये देश के सभी लोग हैं, हर कोई चमड़ी से बना हुआ, हर कोई में मांस है और हर किसी में रक्त है, ये सभी चमार है। हम अपने आप को क्यों चमार कहें, क्यों जाटव कहें? सीधी सी बात है, बात सीधी है कि नहीं? बताइए सीधे है कि नहीं? क्यों जाटव अपना एक जाटव समाज, मैं जगह जगह देखती हूँ यूपी में जाटव संगठन, ये संगठन वो। अरे अपने आप को क्यों कर, सबको बोलो तुम भी चमार, हमको क्यों जय कहे चमार, हमको क्यों? अरे तुम भी चमारो, देखो तुम्हारे पास चमड़ी है, तुम्हारे पास मांस है, तुम्हारे पास रक्त है, तो तुम भी चमार होगा, तभी हमारे देश में ये सब खत्म हो जाएगा। बस मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना था, ये जागृति लाइए और धम्म का प्रचार कीजिए। जो क्या बोलते हैं तिरंगे में जो धम्म चक्र है उसको बातें फैलाए। अगर चाहे तो मैं आपको बता देती हूँ उसमें क्या क्या लिखा, मैं आपको एक बार बता दी। देखिए धम्म चक्र में जो है, जो भी तिल्ला उसमें लिखा है, देखिए आरोग्य, शांति, शील, त्याग, क्षमा, सेवा, मैत्री, प्रेम, बंधुत्व, संगठन, कल्याण, अधिकार, सहकार्य, न्याय, नीति, अर्थ, समता, नियम, कर्तव्य, व्यवस्था, सुरक्षा, उद्योग, समृद्धि, संयम, ये 24 तिल्लियां है। इसका प्रचार कीजिए, धम्म चक्र है, तभी धम्म चक्र का प्रचार होगा और तभी बुद्धमय बनेगा। ये झंडे को हम करते ना, तिरंगे को। बस मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप सबको जागृत कीजिए, सब एक है, सब एक है। कहाँ हमारे ऊपर छापा लगाए कोई, या हमारे सिंह है, हम दलित है, चमार, आप बताइए ना, कोई अलग है क्या? इसलिए मैं आप लोगों से, बुद्धिजीवी वर्ग से और खासकर महिलाओं से मैं रिक्वेस्ट करती कि आप ये बात हर जगह झुकी हुए महिलाओं को, दूसरे जात की महिलाओं को जागृत करें। उनको बताइए कि बाबा साहब ने आपको क्या कानून दिए, सर्विस में, इसमें उसमें आपको जागृत करना पड़ेगा, तभी हम एक होंगे, तभी बाबा साहब का सपना होगा। बाबा साहब चाहते थे हमारा भारत एक हो। जय भीम, नमो बुद्धाय।